अच्छा, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कुछ बता दीजिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में लाइक वो किधर से आता है और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करता है? ओके, और पहले तो पुराने ज़माने में तो क्या होता था या कि वैद्य जी जाते थे खुद या जंगल में। उनको बहुत पहचान होती थी क्योंकि वन औषधियाँ बहुत होती थी जो जंगल में खड़ी होती थी। या वहाँ से अपने आप उनको लाते थे, साफ़ करते थे। पहले मोस्टली काढ़ा बनाया जाता था, उबाला जाता था, या या ड्राई करके जब मौसम में जो एक औषधि होती है जैसे ब्रह्मी होती है, या तो ब्रह्मी का अभी ये मौसम है, या समर में होती है, या तो उसको ला के और ब्रह्मी सपोज इलाज के लिए हमें 12 महीने चाहिए तो उसको सूखा लेते थे, पाउडर बना लेते अच्छा थे। या लेकिन आजकल युग बदल चुका है, जी हाँ मॉडर्न लोग हो गए हैं, जी हाँ या तो आजकल सब मशीनों से बनता है या और वो सब ला के जो एक्सट्रैक्ट है या डायरेक्ट जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हाँ उनको ला के ग्राइंड करके या उनको कैप्सूल फॉर्म में बना देते हैं, टैबलेट्स में बना देते हैं, या पाउडर में बना देते हैं और भस्में बना देते हैं। और अच्छा हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक चीज़ और बता दूं मैं डॉक्टर साहब आपको कि हमारे यहाँ या खाली औषधियों का वन औषधियों का ही प्रयोग नहीं होता है जी आयुर्वेद हाँ में। हाँ जो आप डायमंड्स पहनते हैं, जी हाँ पर्ल पहनते हैं, हाँ मोती जिसको जी बोलते हाँ हैं, टोपाज पहनते हैं, मूंगा पहनते हैं, हम्म, कोरल, करो या इनकी सबकी भी दवाई बनती है, भस्म जिसको अच्छा बोलते हैं, या भस्म बनाई जाती है। हम्म, जैसे कोरल जो होता है उससे परवाल पिष्टी बनती है, परवाल अच्छा भस्म बनती है। हाँ मोती से मोती पिष्टी बनती है, मोती अच्छा भस्म बनती है। या डायमंड से हीरक भस्म बनती है जो कैंसर के रोगियों को बहुत काम करती है। मैं समझता हूँ ऐसा बहुत महंगा हो जाएगा। हाँ, ये महंगा होता है, ऑफ कोर्स महंगी दवाई होती है, या लेकिन वही कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता। या आदमी की होप होती है कि चलो यार ये नहीं तो मैं यही कर लेता Yeah, हूँ। zarur, zarur. Ladies and gentlemen, we are talking about Ayurvedic medicine, and my special guest is Dr. K.B. Singh. If you'd like to join in the conversation, give us a call at 2817454161. You're listening to us on 1050 KCHN. You can also listen to us on kchnradio.com. अच्छा, चलो हम एक 4-5 कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। जी पहले सर। हाई ब्लड प्रेशर। आपके तरफ से हाई ब्लड प्रेशर का कॉजेस क्या है और आप क्या दवाई रेकमेंड करते हैं? डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले आदमी को या काम डाउन होना पड़ता है। अच्छा या इसमें गुस्सा नहीं करना चाहिए आदमी को, हाँ क्योंकि गुस्सा करना अच्छी बात है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की खराब होती है। खराब होती है या गुस्सा एक खराब चीज़ नहीं है। गुस्सा, एंगर इज़ योर एनर्जी, योर ओन एनर्जी। एनर्जी या तो बेहतर है कि जब आपको गुस्सा आता है तो किसी अच्छे काम में लगाएं। उदाहरण के तौर पे, या फॉर एन एग्जांपल, सपोज आपको गुस्सा आ रहा है और आपका एक काम पेंडिंग पड़ा है 10 दिन से। या उस गुस्से में आप अगर उस काम को करेंगे तो 10 घंटे के काम को 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी उस तरह से हाई लेवल पे है कि उसको ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले तो अपने आप को काम डाउन करना होता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एज ए योगा थेरेपिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने योग साधना भी की है, योग भी सीखा है। या तो इसमें आपको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग नॉस्ट्रल, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, वो करना चाहिए। जिसको हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, बहुत पहुंच चुका है, सपोज 180, 190, कई बार 200 तक पहुंच जाता है, जो बहुत ख़तरनाक होता है। तो ऐसी अवस्था में आप राइट नोस्ट्रिल को, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं, या अपने अंगूठे से बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल या को ओपन रखें। या लेफ्ट नोस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, अच्छा उसी से इनहेल करें, या उसी से एक्सहेल करें। सांस लेना भी से इनहेल करना और exhale लेफ्ट करना। से ही एक्सहेल करना है। अच्छा हाँ तो अब ऐसे करेंगे तो आपने अगर 5 से 10 मिनट वो किया जी हाँ तो आप डिफरेंस देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना डाउन हो चुका है। बहुत अच्छी बात है या जहाँ तक इसमें दवाइयों का है, या दवाई में वही जैसे मैंने बताया कि हमारी जो लेफ्ट नोस्ट्रिल होती है वो चंद्र नाड़ी होती है, और चंद्रमा का जो नेचर है वो क्या है? काम काम। या उसी का प्रतीक है मोती, पर्ल। हाँ मोती पिष्टी हम उसमें डालते हैं, या और
उसके अंदर सर्पगंधा एक प्लांट होता है, औषधि होती है, सर्पगंधा हम उसमें देखते हैं, ब्रह्मी उसमें डालते हैं। तो इस तरह से कई औषधियों का मिश्रण करके हम उसको आपके प्रकृति के अनुसार, वात है, पित्त है या कफ है, उसके अनुसार आपको हम उस दवाई को खाने के लिए देते हैं। सब एडजस्ट करते हैं, सब उसमें एडजस्ट करते हैं। और ये जो दवाई होती है मोस्टली हम एम्प्टी स्टमक देते हैं ताकि जल्दी असर हो, जबकि आपका उल्टा है कि आप खाने के बाद देंगे। ये सब एम्प्टी स्टमक में जी, तो पूरा अब्जॉर्ब हो जी। ठीक है, बहुत अच्छा है। Ladies and gentlemen, my special guest is Dr. K.B. Singh. We are talking about Ayurvedic medicine approach for common medical illnesses. अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के बाद में कुछ समझ लिया, अब डायबिटीज के बारे में कुछ हमको बता दीजिए। डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 दो तरह की होती है। एक बचपन से ही हो जाती है, दूसरी बाद में होती है जो वंशानुगत होती है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी डायबिटीज़ हो। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ठीक ना हो। आयुर्वेद के हिसाब से वो ठीक हो सकती है। फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि इसके अंदर खान पान का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर मैं बोलूं कि पोटैटोज़ नहीं खाना है या राइस नहीं खाना है और आप जाएं और पोटैटो को बेक करके कि नहीं मैंने तो वो तला हुआ नहीं खाया था, बस ऐसे ही खा लिया था, तो ये सब चीज़ें उसमें काम नहीं करती हैं। इसके लिए हमें कपालभाति, योग के हिसाब से कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति होते हैं पेट का मूवमेंट। आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी पैनक्रियाज स्टिमुलेट होगी और उसमें इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक मंडूक आसन, वज्रासन पे बैठ के दोनों मुट्ठियां बंद करके नाभि के दोनों तरफ जो नेवल होता है दोनों तरफ सटा के सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे एज मच एज यू कैन। उससे फ़ायदा होता है। और रहा दवाइयों का, जो औषधि हैं, इसमें बहुत तरह की औषधियाँ होती हैं। जैसे हम खाते हैं जामुन, आपने सुना होगा, जामुन इसके लिए बहुत मुफीद होती है, बहुत लाभकारी होती है, बहुत अच्छा जी। और गुड़मार होता है, चिरायता होता है, ये सब हमारे जंगल में खड़े होते हैं। इनको सब को लेके, करेला होता है, ओकरा, भिंडी, ये बहुत अच्छी तरह से डायबिटीज़ में लाभ करती हैं। Ladies and gentlemen, we are talking about Ayurvedic approach to common medical problems, and my special guest is Dr. K.B. Singh. If you have any questions, give us a call us at 281-745-4161. अच्छा, और एक दो डिसीज के बारे में मैं पूछना कोशिश करता हूँ। इसके पहले जी, लोगों को पहले ये समझना कि कोई दवाई अच्छा है और रेप्यूटेबल है और कोई दवा किस दवाई अच्छा नहीं है और बहुत कंटेमिनेशन है, ये कैसे पता चलेगा? जी, ये इसका बहुत एक आसान तरीका है। जी हाँ। सबसे पहले तो अवॉइड करें जो लोकल छोटी छोटी फार्मेसीज जो लोग घरों में खोल के बैठे हैं, भस्म तैयार कर दिया, पुड़िया बना बना के उनको बेच रहे हैं। अभी मैं एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था, उसको अर्थराइटिस था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं आपकी दवाई जो है ना असर तो कर रही है लेकिन देर से करती है, लेकिन जब मैं ये पुड़िया लेती हूँ तो मुझे इमीडिएट असर हो जाता है। उसको अर्थराइटिस था और मैं बम्बई से मंगाती हूँ। तो मैंने उसको खोल के देखा और उसको एक जगह टेस्ट कराया, तो उसके अंदर प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन मिला हुआ था जी, स्टेरॉइड मिला हुआ था। तो ऑब्वियसली वो तो अंग्रेजी दवा में रामबाण है, कहीं भी देंगे तो कुछ काम करेगी। जहाँ कोई दवाई असर नहीं करती हो तो आप वाइसोलोन खिला दीजिए, असर करेगा। हमारे आयुर्वेद में भी इस तरह का है। आयुर्वेद में जैसे आजकल शिकायत मिलती है कि लेड होता है, मरकरी होता है, ये एक प्रोसेसिंग होता है। अगर आपका प्रोसेसिंग ठीक नहीं है तो ये जितने तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये उसमें कच्चे रह जाते हैं। अगर भस्मों को अच्छी तरह से, जैसे शतपुटी होता है, सहस्त्रपुटी होता है। शतपुटी का मतलब होता है 1000 बार उसको भावना देना। भावना का मतलब है 1000 बार हम उसको, सपोज एक हम भस्म बना रहे हैं, हीरक भस्म बना रहे हैं, तो
सहस्त्रपुटी शतपुटी बनाने के लिए उसमें क्या है, शत मीन 100, yeah. तो उसको 100 बार हम जलाएंगे। अच्छा, 100 बार गौमूत्र में या दुग्ध में, जैसा भी उसका प्रोसेस है, हाँ. उसमें बुझाएंगे, फिर जलाएंगे, फिर बुझाएंगे। अच्छा. अगर उसी को 20 या 30 बार करके ग्राइंड कर दिया तो उसमें क्या होगा, सब बैड एलिमेंट्स ही होंगे। कुछ होता है कि 1000 बार भावना देनी होती है। पहले तो वैद्य लोग क्या करते थे कि बाहर जो गाय वगैरह जंगल में जाती थी चरने के लिए, जो उसका गोबर जो सूख जाता था वहीं पे, कंडे उसको बोलते हैं, उसके अंदर बनाते थे। कच्चा बर्तन जो मिट्टी का होता है उसको लेप करके उसका मुंह बंद करके तब भस्म बनाते थे, जो पूरी तरह से जल जाती थी। लेकिन आजकल भस्में मशीनों में बनाई जाती हैं, तो आप उसका मानक तय नहीं कर सकते, उसका कितना स्टैंडर्ड है वो तय नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जहाँ तक स्टैंडर्ड का सवाल है, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बैद्यनाथ है, डाबर है, झंडू है, ऊंझा है, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की है, इनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी होती हैं। बशर्ते कि लोकल लोगों की बनी हुई दवाई। बहुत अच्छा है। Ladies and gentlemen, my special guest is Dr. K.B. Singh, Ayurvedic specialist here in Houston, and we are talking about Ayurvedic approach to common medical illnesses. अच्छा, और एक 2-3 मिनट है। अच्छा, दो टॉपिक में हम बात करेंगे, पहले आर्थराइटिस और बाद में दिल की बीमारी। आर्थराइटिस एक वायु विकार है। अच्छा, और आर्थराइटिस भी एक तरह का नहीं होता। अच्छा, जैसा आप जानते हैं कई तरह का होता है। जैसे रूमेराइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है। रूमेराइटिस जिसको गठिया बाय हम बोलते हैं, गठिया मीन्स जितने जॉइंट्स होते हैं उनको गांठें बोलते हैं, तो इसलिए उसको गठिया बाय एक आम भाषा में बोल देते हैं। इसका भी एक तो वंशानुगत होता है, एक अपने होता है। अच्छा, आपके खान पान से, आपके आहार विहार से। अच्छा, जो थर्ड लेवल पे जो ये केस आता है, आपने देखा होगा कि उनके जो उंगलियां हैं वो मुड़ जाते हैं, डिफॉर्मेशन उसमें हो जाती है, कुछ चीज़ उठा नहीं सकते, उठाते हैं तो छूट जाती है। इवन के कुछ लोग मैंने देखा है कि खाना भी खुद नहीं खा सकते हैं, वो मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें ऐसे केस में थोड़ा इलाज करना जटिल हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा केस बिगड़ चुके होते हैं। लेकिन अगर शुरू से किसी को जॉइंट्स में पेन होता है और वो कहीं दिखा दे किसी को, आयुर्वेदिक में, या अब खैर हम यहाँ आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो मैं आयुर्वेद डॉक्टर को ही रिकमेंड करूँगा कि दिखाएं, अगर जड़ से उसको ख़त्म करना है तो इसका इलाज संभव है। और जो हल्के फुल्की जो जॉइंट्स पेन होते हैं, उसके लिए तो आप अगर रोज़ाना 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो जिंजर पाउडर होता है उसको मिक्स करके दूध के साथ लें, तो ये इलाज संभव है, आपका रोग दूर हो सकता है। और कुछ लोगों को दूध पीने से एलर्जी होती है, तो वो हनी मिला सकते हैं। अगर हनी किसी को डायबिटीज़ है और आर्थराइटिस भी है तो फिर खाली लुक वार्म वाटर से ले सकते हैं। अच्छा, और 1 मिनट है, और दिल की बीमारी में क्या रेकमेंड कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप तो बड़े दिल वाले हैं, तो आपको पता है कि बड़े दिल वालों को दिल की बीमारी कैसे होती है। टाइम नहीं है, चलो। तो इसमें जो होता है, दिल की बीमारी में सबसे पहले प्रिकॉशन लेना होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो संभव है कि आप कोलेस्ट्रॉल को दूर करें, जैसे त्रिफला गूगल कोलेस्ट्रॉल को दूर करती है, ऐसा लें। और उबली हुई सब्जियां खाएं, सब बॉयल वेजिटेबल खाएं। मूंग दाल बहुत फ़ायदा करती है, मूंग दाल छिलके वाली, ये सब लें तो निश्चित तौर से आप अपनी बीमारियों पे काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करते करते 30 मिनट चले गया। हाँ, कुछ पता ही नहीं चला। मैं एक बार फिर नंबर दे देता हूँ। मुलाकात होने से। Ladies and gentlemen, we're going to be back again next week.